नमस्कार। हेडलाइंस बरेली में आपका स्वागत है। श्री गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि का खुलासा हुआ। श्री गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल के वरिष्ठ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष संगदार ने हाल ही में 2 जटिल और अत्याधुनिक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इनमें कैरोटिड एंजियोप्लास्टी और बैलून माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी (बीएमबी) शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन प्रक्रियाओं के महत्व और इनकी बारीकियों पर विस्तार से बताया। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शंकर है और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पहले बता दूं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। इंटरवेंशन का मतलब है कि जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियोलॉजी के अलावा जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि स्टेंट डालना, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, AICD, CRT, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, तो इनको उपकरणों द्वारा जो हम लोग ट्रीट करते हैं, जो हार्ट में कुछ उसकी संरचना में या फिर उसकी फिजियोलॉजी में जो चेंज करते हैं हम उपकरणों द्वारा, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। तो अभी रिसेंटली कार्डियोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि लोग जो पहले सोच भी नहीं पाते थे कि ये क्या इस तरीके से पॉसिबल है, तो सब कुछ पॉसिबल ऑलमोस्ट हो गया है। जैसे पहले अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता था 1970 से पहले, पूरे विश्व में 1977 में पहली बार एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो पहला स्टेंट 1986 में पड़ा। तो पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि हम नसों द्वारा जाके, पहले अगर हार्ट अटैक पड़ता था, किसी की नस बंद होती थी, पूरी छाती खोलनी पड़ती, पूरी छाती खोल के ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता था, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद रिस्क बढ़ जाता है। धीरे धीरे तकनीक उन्नत हुई, हमने यही काम तार से करना स्टार्ट किया। हम नली तक तार से पहुंच जाते हैं, फिर उसमें स्टेंट डाल के, स्टेंट जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो थिकनेस होती है बाल के बराबर, हमारे इतना मोटा बाल होता है, 60 माइक्रोन के स्टेंट, 80 माइक्रोन के स्टेंट्स हमारे आ रहे हैं, 60 to 80 माइक्रोन हमारे बाल की थिकनेस होती है, इतने पतले पतले स्टेंट्स होते हैं और बहुत सेफ प्रोसीजर है। और जो कि पेशेंट जो सर्जरी, खासकर बुढ़ापे में जो सर्जरी को सहन भी नहीं कर सकते, उनमें ये प्रोसीजर आराम से किया जा सकता है। ये तो बेसिक कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी होगी। इन पेशेंट की जैसे चक्कर आ रहा है, गिर पड़ रहे हैं, कभी कभी उनमें हार्ट ब्लॉक होता है, तो जो हार्ट ब्लॉक में पेसमेकर के अच्छे रिस्पॉन्स है। जिन पेशेंट्स में हार्ट का फंक्शन कम हो गया है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट हैं, उसमें CRT नामक मशीन लगा के हम उसमें जो हार्ट का फंक्शन है वो कई मरीजों में हम नॉर्मल ला सकते हैं। हमने बहुत सारे CRT लगाए हुए हैं। एक और उन्नत किस्म की तकनीक अभी 2019 में आई है, उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच पेसिंग बोलते हैं। उससे हार्ट का जो फंक्शन है, जो खराब हो गया है, हार्ट कम काम करने लगा है, वो नॉर्मल लाया जा सकता है। हार्ट के जितने वैल्व हैं सब बदले जा सकते हैं। हार्ट के छेद का ऑपरेशन इंटरवेंशन द्वारा ही किया, बिना चीरा फाड़ी के। जैसे अभी एक जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किया, बिना चीरा फाड़ी के हार्ट का वाल्व सिकुड़ गया था, उसको बीएमबी ऑल्दो बहुत काफी पुरानी तकनीक हो चुकी है, लेकिन उससे सक्सेसफुली हमने बिना चीरा फाड़ी के करके, और चाहे तो 2 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज करो, छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। जो पेशेंट सर्जरी सहन नहीं कर पाते उनके लिए भी बड़ी आसानी की बात हो गई है। जिन पेशेंट्स पे धड़कनें बढ़ती हैं, धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से धक 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 होने लगती है, तो उसको एरिथमियाज बोलते हैं। अब कई तरीके के एरिथमियाज के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी द्वारा जो इसके लिए जो हम स्टडी करते हैं उसको EP स्टडी बोलते हैं। तो EP स्टडी करके और उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके, और भी एब्लेशन के नहीं और भी तकनीक होती हैं, उसमें वो भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके लिए संस्थान पूरी तरीके से तत्पर है, और जो भी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, और जो नई नई मशीनें, जो महंगी महंगी मशीनें आती जो अभी आनी हैं, वो सभी आ रही हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा हम ये जो EP की भी जो सुविधा है, जिनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं एकदम से, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 95 to 98% सक्सेस रेट है, एकदम बिना दवाइयों के उसमें चलने लगते हैं। एक जो नई टेक्निक्स आई हैं उसमें कुछ आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। जिन मरीजों का BP कंट्रोल नहीं हो रहा, 10-10 दवाई खा रहे हैं, उसको सिर्फ कैथेटर द्वारा सही कर सकते हैं हम लोग, BP भी कंट्रोल करें। तो इस तरीके की बहुत सारी कार्डियोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कैरोटिड एंजियोप्लास्टी में गर्दन की एक कैरोटिड धमनियों में हुए संकुचन को खोला जाता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बेहतर होता है।
वही बैलून माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी माइट्रल स्टोनोसिस के इलाज के लिए की जाती है, जो हृदय की कार्यक्षमता को बहाल करती है। ये दोनों प्रक्रियाएं न्यूनतम इन्वेसिव तकनीकों का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप अपने बारे में बता दो थोड़ा। क्या नाम है आपका? किशन पाल। कहाँ से आए हैं? हम आए बिस्वाली से धर्मपुर बिहारीपुर। क्या हुआ है आपको जो यहाँ पर आए हुए हैं? हार्ट में परेशानी थी। कब से परेशानी थी? करीब 1.5 महीने से पता पड़ा। तो आपने यहाँ पर ऑपरेशन कराया? हाँ, यहाँ ऑपरेशन कराया है हमारा ऑपरेशन। क्या था कि चलने में इनको छाती में दर्द होता था पहले जी जी तो छाती हार्ट की नसों में रुकावट बताई गई थी जी। और दूसरा इनको सीवीए भी हो चुका था, फालिस का अटैक हो चुका था इनको। तो जो गर्दन की नस की जांच करी गई, क्योंकि मैंने बताया कि 85% लोगों में जो थक्का जाता है वो गर्दन की नस से ही जाता है ब्रेन में, तो फालिस के अटैक का मुख्य कारण होता है। और दूसरा, जब ये नस बंद होती है चक्कर भी आते हैं, मरीज को चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उसको, चूंकि ये नस जो थी ये करीब 95% ब्लॉक थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस फूलती थी, जीने सीढ़ियाँ चढ़ते थे और यहाँ पे भी दर्द होता था सीने में। और मैंने काफ़ी दिन दवा भी खाई थी और मुझे आराम नहीं मिल गया था। लोगों ने मुझे बताया कि आप आगरा चली जाओ, वहाँ पर करा लेना। तो मुझे पता लगा आशीष सर के बारे में, तो मैं यहाँ चली आई। कौन से अस्पताल में आई हैं आप? जो ऑपरेशन हुआ किस जगह? गंगाचरण अस्पताल में। कौन से डॉक्टर साहब किए थे? डॉक्टर साहब आशीष सर जिम्मेदार। अस्पताल के सीईओ श्री संकेत वाली ने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक कैथ लैब और फ्लैश सेंचुरियन जैसे उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं, जो सटीक और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करती हैं। साथ ही एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, इम्प्लांटेशन और इकोकार्डियोग्राफी जैसी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध हैं। श्री गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि अपने मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेडलाइंस बरेली से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे सटीक और तेज खबरें। धन्यवाद।